So tired of studying 10 to 15 hours in a day, most students face this issue where they are constantly facing distractions, social media, and really don't know about their future. But don't worry, there is a bright future ahead, and in this particular video, you will get to know the particular habits which will help you in gaining that confidence and make you much more successful person. You will gain that confidence and you would be much more persistent in your goals. So hi guys, welcome back to my channel. This is Mindful Pratibha, and this video is made for all the students who are struggling with their time management and they don't know how to have a proper routine to completely transform their life. So being an engineering student, I completely understand that we sometimes get so overwhelmed कि हमको ये सारी चीज़ें कवर करनी है, सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है एंड टाइम बहुत कम रहता है. देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन गोइंग अराउंड एंड हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या क्या चीज़ें पे फोकस करें. सो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको उन हैबिट्स के बारे में बताऊंगी जो जो कि आपको ज़रूर हेल्प करेगा. एंड आई एम श्योर इसमें से एक भी अगर हैबिट आप फॉलो करोगे तो इट विल कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, राइट? सो लेट्स स्टार्ट ऑफ. So the first habit which I would like to highlight here is having a fixed study block. सो फिक्स स्टडी ब्लॉक का मतलब ये है कि आपको एक पर्टिकुलर 1 आवर का टाइम सेट करना है अपने पूरे रूटीन पे. एंड देन आफ्टर 1 आवर यू आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. सो लेट्स से अगर आप पे आपके पूरे जब आपका मॉर्निंग टाइम शुरुआत होती है, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हैं जिस पे आप मेंशन कर सकते हैं ओके फ्रॉम 9 to 10 यू आर गोइंग टू स्टडी एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर नो डिस्ट्रैक्शन टाइम. During that time you will not have access to your phone, you will not have access to your family members. आप वो एक 1 आवर का जो टाइम देंगे उसमें आप कंप्लीट फोकस देंगे एंड देन यू कैन टेक अ ब्रेक. आप उस ब्रेक में जो आप मर्जी चाहे कर सकते हैं. आपको फ़ोन यूज़ करना है फ़ोन करें, आपको अगर ब्रेक में थोड़ा रिलैक्स करना है तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, या अगर आपको अपनी फैमिली में से कुछ आपको उनसे बात करनी है आप वो कर सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ मैराथन स्टडी लाइक हम ये सोचते हैं कि हम 3-4 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इतनी चीज़ें ग्रास्प नहीं कर पाता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइंड टू रिलैक्स ऑल्सो. सो आई वुड से दैट इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी आप उसको एक पर्टिकुलर चंक्स पे इन अ डे डिवाइड कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. आप अपने फ़ोन में टाइमर सेट कर सकते हैं 1 आवर का, which will give you a signal that okay, now 1 hour is over and now you can take a break. And this particular hack has really helped me out in my स्टूडेंट लाइफ. और मैंने बहुत बार ये टाइमर सेट करती थी जब भी मुझे एक पर्टिकुलर चैप्टर फिनिश करना होता था, चाहे वो मैथ्स का हो, फिज़िक्स का हो या केमिस्ट्री का हो. तो ये सब चीज़ करने से मेरे को थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना आ गया था मुझे कि मुझे कितना फोकस में मैं कर सकती हूँ. आप अपने हिसाब से उस टाइमर को सेट कर सकते हैं. लेट्स से कि आपसे सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ा जाता है, राइट? तो आप सिर्फ 30 मिनट्स का ही टाइमर सेट करें. अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी आप उसको सेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट हैबिट विच यू कैन डेवलप. नेक्स्ट हैबिट विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ हैविंग अ फिजिकल मूवमेंट. तो हमें लगता है कि अगर हम कंटिन्यूसली बैठे रहेंगे, बैठ के बस चैप्टर्स के बारे में सोचते रहेंगे और मेमोराइज करते रहेंगे तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें वी विल फिनिश आवर स्टडी प्लान, बट दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. हमें अपने माइंड को फोकस और उसका बढ़ाने के लिए और एग्ज़ाम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वी नीड टू डू सम फिज़िकल मूवमेंट. वो फिज़िकल मूवमेंट आपकी वॉक हो सकती है, योगा हो सकती है, या सिंपल डूइंग द स्ट्रेचेज. यू डोंट नीड टू बाय अ जिम मेम्बरशिप, राइट? हम स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास तो वैसे भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि हम जिम में स्पेंड करें. बट वॉट यू कैन डू इज़ दैट इन अ पर्टिकुलर डे यू कैन टेक सम ब्रेक, यू कैन गो आउट फॉर वॉक एंड spend some time in nature which will actually boost your energy and आपको उससे बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा. सो ट्राई डूइंग दैट. आप 15 मिनट से स्टार्ट करें, 15 मिनट से आप उसको 30 मिनट्स पे भी इंडल्ज कर सकते हैं. Next habit which is very important, and I feel every person faces it, having a social media discipline. So हम में से सारे students जो है we are always getting distracted by so many social media apps.
सो उसका ये सोल्यूशन नहीं होता है कि हाँ हम उससे कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दें उसको और उससे कम्प्लीटली दूर रहें, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच आई फील इज़ वेरी यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स। बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी उसमें मिलती है। इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग दैट डिसिप्लिन। जब हम पर्टिकुलरली रील स्क्रॉल करते हैं तो वो 5 मिनट कब 1 घंटा बदल जाता है, वी लूज ट्रैक ऑफ आर टाइम। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंस्टेंट डोपामिन हिट विच वी गेट। So instead of completely indulging in it, what you can do is you can set certain boundaries कि एक particular day में आप कौन से particular time में for half an hour you will just spend on scrolling your reels, right? So आप एक particular half an hour set करें एंड उसी टाइम में आप रील्स को देख सकते हैं। उसके अलावा पूरे दिन में यू विल नॉट यूज़ योर फोन, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच विल टीच यू अबाउट सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ही यही होता है कि आपने आसपास आपकी जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आप उसको पावर नहीं दे रहे हो कि वो मुझे कंट्रोल करे, राइट? सो इफ़ यू वांट टू हैव अ ग्रेटर फोकस, you can either use those apps or install those apps on your browser on your laptop only, and don't try to use it on phones, because phones may it is easier to access and it is much easier to keep on scrolling. So I would better suggest that अगर आपको कुछ भी Facebook, Snapchat, Instagram कुछ भी यूज़ करना है आप उसको ब्राउज़र पे भी यूज़ कर सकते हो। और देर आर सर्टन एप्स विच यू पर्टिकुलरली ब्लॉक योर टाइम। सो बहुत सारी ऐसी एप्स आ गई हैं इंटरनेट पे जो कि ब्लॉक कर देती है आपकी एप्स पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ करना। लेट्स से फ्रॉम मॉर्निंग 9 AM till 10 PM at night you don't want to use the apps, so you can particularly install those apps and वो particularly ऐप आपको एप्स यूज़ पर्टिकुलरली वो ब्लॉक कर देगी, आप उन एप्स को यूज़ नहीं कर पाओगे। सो द नेक्स्ट हैबिट विच आई विल लाइक टू टॉक अबाउट इज जर्नलिंग एंड रिफ्लेक्शन। सो जैसे ही आपका डे ओवर होता है देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच you can particularly reflect on. So there are 3 things which I would like you to write down. First is what is something which you learned today, what is something where you wasted your time, and third is what is your smallest or your biggest win. So ये 3 चीज़ें जब आप particularly लिखेंगे you will be able to track your growth, where you're lacking, एंड ऑल्सो यू वुड वॉन्ट टू सी योर प्रोग्रेस, राइट? सो ये 3 चीज़ों में आप पर्टिकुलरली जब आप डेली बेसिस पे लिखेंगे यू विल गेट टू नो कि ओके आज मैंने ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आज मैंने अपना टाइम वेस्ट इस चीज़ में गॉसिपिंग में, या मैंने ज़्यादा फ़ोन पे बात कर ली थी इस चीज़ में मेरा टाइम वेस्ट हुआ। सो यू विल पर्टिकुलरली स्टार्ट ट्रैकिंग योर टाइम। सो दिस इज़ द हैबिट विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन मैनेजिंग योर टाइम बेटर। नेक्स्ट हैबिट है वो है दैट यू नीड टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। सो ग्रोथ माइंडसेट ऐसा नहीं है सिर्फ एडल्ट्स के लिए होता है, इट इज़ पर्टिकुलरली हैविंग अ ग्रोथ माइंडसेट इज़ अ स्किल विच यू नीड टू डेवलप फ्रॉम योर चाइल्डहुड इटसेल्फ। हमको ये बोला जाता है कि मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, बट मार्क्स से ज़्यादा आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक फॉर मी मुझे फिज़िक्स और मैथ सबसे ज़्यादा टफ लगता था, बट अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट आपको डेवलप करना है तो आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ योर माइंड कंटिन्यूसली सेइंग दैट आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट कि मैं इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाऊंगी, इंस्टेड ऑफ दैट यू नीड टू से दैट ओके आई कैन इम्प्रूव विद प्रैक्टिस एंड आई वुड बी एबल टू डू इट। आपको माइंड में कंटिन्यूसली बोलना पड़ेगा ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाए, बिकॉज बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गेनिंग सक्सेस, राइट? सो आपको कोई भी स्किल अगर डेवलप करनी है, कुछ स्किल्स में हम बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं जिसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है एंड हम बहुत ज़्यादा उस सब्जेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। बट आई फील विद प्रैक्टिस एंड विद गेटिंग प्रॉपर गाइड हम वो चीज़ भी पर्टिकुलरली ओवरकम करते हैं। एंड अगर हम वो एग्ज़ाम में पास भी हो जाते हैं तब हमें वी फील लॉट ऑफ प्राउड कि हाँ उस एग्ज़ाम को मेरे को मतलब इट्स अनबिलीवेबल कि मैं इस पर्टिकुलर मार्क्स में मैंने इस सब्जेक्ट में मैं ले आई। सो ये पर्टिकुलर माइंडसेट जो होता है ये आपको हेल्प करेगा आपके फ्यूचर के लिए भी। एंड ये सब बहुत स्मॉल हैबिट्स हैं, बट आई फील कि आप अगर डेली बेसिस पे इनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो इट विल कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर स्टूडेंट लाइफ। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इनमें से कौन सी हैबिट्स आप पहले फॉलो करेंगे एंड शेयर मी योर एक्सपीरियंस। एंड अगर आपको कोई भी ऐसी हैबिट है जो आपको लगता है कि इट इज़ वेरी यूज़फुल
for you or your family members or कोई भी student होगा, then do share it and subscribe to my channel. Bye bye.